पिछले कुछ सालों में जब जब ये सवाल उठता था कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी को कौन आगे लेकर जाएगा, तब तब नाम आकाश आनंद का ही सामने आता था। लेकिन लगता है अब बुआ मायावती की भतीजे आकाश आनंद से सभी तरह की उम्मीदें टूट गई हैं। भरी सभा में आकाश आनंद ने ऐसा भाषण दिया है जिसने मायावती को ही शर्मिंदा कर दिया है और फिर अपनी पार्टी की विरासत बचाने के लिए मायावती को भतीजे पर ही कार्रवाई का हंटर चलाना पड़ा है। भाषण देते हुए अपना आपा खो देने वाले आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी में सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है और अब पूरे चुनाव की जिम्मेदारियों को खुद ही निभाने का फैसला लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आकाश आनंद ने ऐसा क्या भाषण दिया है जिसने मायावती को अपनी इकलौती आस भतीजे आकाश आनंद से इतना दूर कर दिया? चलिए जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। भतीजे आकाश आनंद से ही मायावती को थी बड़ी उम्मीद, कर दी ऐसी गलती कि बुआ को बड़ी कार्रवाई करनी पड़ गई। भतीजे ने ऐसा बयान दे दिया कि अपनी ही विरासत को बचाने के लिए मायावती को कड़ा कदम उठाना पड़ गया। आकाश आनंद के आक्रामक तेवर से बुआ मायावती को ही शर्मिंदा होना पड़ा, भतीजे पर कार्रवाई का हंटर चलाना पड़ा। अब मायावती को नहीं रहा किसी पर भरोसा, खुद ही करेंगी जनसभाएं। भतीजे को पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त किया। लोकसभा चुनाव 2024 का रण जारी है। हर पार्टी हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अपने सामर्थ्य के अनुसार इस चुनाव को जीतने के लिए अलग अलग रणनीतियां अपना रही है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी भतीजे को मैदान में उतारा था, शायद ये सोचकर कि अब पार्टी की सभी जिम्मेदारियां अपने भतीजे पर डालकर अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाकर वो थोड़ा आराम से रह सकेगी। लेकिन शायद ये आराम मायावती को मिलना ही नहीं है, क्योंकि मायावती को पार्टी को संभालने के लिए जो इकलौती आस थी, उसने जैसे सब कुछ मटियामेट कर दिया हो। ऐसा बयान दिया, ऐसा भाषण दिया कि बुआ मायावती को ही शर्मिंदा कर दिया। और फिर बुआ ने भतीजे पर कार्रवाई का हंटर चलाने में जरा भी देर नहीं लगाई। चुनावी भाषण देते समय भतीजे की भाषा पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। बसपा सुप्रीमो ने पिछले दिसंबर में जो एक बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी थी, अब मायावती ने भतीजे को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच मंगलवार को मायावती ने अपना वो फैसला वापस ले लिया। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भतीजे पर कार्रवाई करते हुए घोषणा करते हुए कहा कि मूवमेंट के व्यापक हित से पहले परिपक्वता आने तक फिलहाल उन्हें दोनों जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। मायावती ने फिर ये भी लिखा कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मायावती ने यह भी लिखा कि जबकि इनके पिता आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे, साथ ही बीएसपी का नेतृत्व पार्टी और मूवमेंट के हित में और साथ ही साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारनामा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाले। अब सवाल ये उठा है कि चुनाव के एकदम बीचों बीच मायावती ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, वो भी पार्टी के स्टार प्रचारक माने जा रहे आकाश आनंद के खिलाफ, बीएसपी के युवा चेहरे के खिलाफ, जिनसे बीएसपी समर्थकों ने काफी उम्मीदें पाल रखी थी। पिछले कुछ समय में अपनी रैलियों के जरिए आकाश आनंद ने काफी चर्चा बटोरी थी। क्या राजनीतिक रूप से आकाश आनंद अभी मैच्योर नहीं हुए? क्या मायावती अभी आकाश आनंद को राजनीति में रनवे लायक मैच्योर नहीं मान रही? लेकिन अगर वो परिपक्व नहीं है तो फिर मायावती ने पिछले दिसंबर में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कैसे कर दिया? क्या मायावती को आनंद को परखने में कोई गलती हो गई? हालांकि ये सच है कि उनके आक्रामक भाषण पार्टी के नुकसानदायक जरूर साबित हो सकते थे, क्योंकि उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अभी हाल ही में 2 केस दर्ज हुए थे। 28 अप्रैल को सीतापुर में दिए गए अपने भाषण में आकाश आनंद ने योगी सरकार की तालिबान से तुलना करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कह दिया था। साथ ही कहा था कि ऐसी सरकार को जनता जूतों से जवाब दे। मायावती आकाश आनंद की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों से बिल्कुल खुश नहीं है और आकाश आनंद ऐसी बातें ही करते रहेंगे और ऐसे भाषण देते ही रहेंगे तो भतीजे को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव मायावती शायद उन्हें ऐसे किसी भी मामले में फंसने से पहले बचाने का ही प्रयास करेंगी, जो उन्होंने किया भी। भले ही भतीजे को अपरिपक्व बता दिया, लेकिन विवादों में आकाश आनंद और ज्यादा घिरते उससे पहले ही राजनीति से उन्हें थोड़ा दूर कर दिया गया। और फिर एक और एंगल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है मायावती को बीजेपी को नाराज करने से बचना। ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनावी बेला में मायावती बीजेपी को नाराज करने से बचती दिखाई दे रही है।
वैसे आप आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर मायावती की उन पर कार्रवाई को कैसे देखते हैं? इस बारे में जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं।